हाय स्टूडेंट, मैं धीरज कुमार रामानुज क्लासेस पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको पहले भी प्रॉमिस कर चुका हूं कि हम अपनी क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे, तो आज से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक नंबर सिस्टम होगा। और नंबर सिस्टम में भी जो सब टॉपिक होगा वो 10 प्लेस, यूनिट प्लेस, 100 प्लेस, डिजिट के लिए जो क्वेश्चन आते हैं उस पर बेस्ड होगा। तो इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे यूनिट प्लेस डिजिट के लिए। ठीक, देखो यूनिट प्लेस डिजिट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो पावर वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, एक नॉन पावर वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, वो कैसे? सबसे पहले टाइप को हम डिस्कस करते हैं नॉन पावर वाले। इस प्रकार से यहाँ पर कोई इनकी संख्याओं की कोई पावर नहीं है। ठीक है, और कोई ऑपरेशन बीच में दे दिया जाता है, जैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यहाँ एडिंग हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी दे सकता है, आपको कोई भी ऑपरेशन दे सकता है। तो ऐसे में अगर आप यूनिट प्लेस डिसाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? इससे पहले आपको कुछ पता होना चाहिए, वो ये कि अगर आप यूनिट प्लेस डिजिट को डिसाइड कर रहे हैं तो संख्याओं के यूनिट प्लेस डिजिट जो होते हैं उन्हीं का अहम रोल होता है यूनिट प्लेस डिजिट को डिसाइड करने में। ओके, अगर 10 प्लेस डिजिट कर रहे हैं तो 10 प्लेस डिजिट का होगा, मतलब जैसे 6 का, 5 का और 6 का। ठीक है, इनका अहम रोल होगा। ऐसे ही 100 प्लेस डिजिट आपको अगर डिसाइड करनी है तो 100 प्लेस पर जो डिजिट्स हैं, ठीक है, उनका अहम रोल होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो हमें तो फिलहाल अभी यूनिट प्लेस डिजिट ही डिसाइड करनी है, तो हम क्या करने वाले हैं, इन नंबर्स के जो यूनिट प्लेस डिजिट हैं उनको उठा लेंगे। ठीक है, वो कैसे? 2 इंटू 4 इंटू 7। ठीक, मतलब आपको उस ऑपरेशन के साथ जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, उन्हीं के साथ उन यूनिट प्लेस डिजिट को उठा लेना है। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन था। अच्छा, यहाँ अगर मान लीजिएगा घटाने का घटाव का साइन होता, ठीक है, या फिर यहाँ एडिंग होता, तो आप यहाँ पर वही ले लेते। जैसा ऑपरेशन वैसा ही आप इसमें लिखेंगे। तो फिलहाल 4 दूनी 8, 7 56। ठीक है, तो इसमें यूनिट प्लेस क्या है? 6 है। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। इसके आगे कुछ और इसमें ऑपरेशन ले लेते हैं। 779 इंटू 6258 इंटू 3219 प्लस 562 माइनस 235 इंटू 521। ठीक है, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? सेम, हमें सिर्फ क्या करना है, इनके यूनिट प्लेस को ही उठाना है। ठीक है, और जो भी ऑपरेशन बीच में है उसको लगा देना है। तो जैसे 9 इंटू 8 इंटू 9 प्लस 2 माइनस 5 और इंटू 1। ठीक है, ये ले लिया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। जैसे 9 81, इन दोनों की गुणा करेंगे, बाकी तो आप बोर्ड मास ही लगाएंगे। 9 81 और 8 का 8, तो वहाँ से 8 आ जाएगा, और 8 2 10, 5 का 5, तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो 5 आपका यूनिट प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमने एक ऑपरेशन और बढ़ा लिया, वो है डिवाइड का। ठीक है, देखो जब भी कोई डिवाइड वाला क्वेश्चन होगा तो वो ऐसा होगा जिससे कि कोई इरेशनल जो नंबर्स होते हैं उसकी फॉर्म में ना बन पाए। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो भी भिन्न है उसकी फॉर्म में ना बने, या तो वो कंप्लीट डिवाइड होगा। जैसे मैंने अपॉन में क्या लिया? 7 लिया है, तो पक्का है कि इनमें से या इसमें से या इसमें से और इसमें से कोई ना कोई संख्या 7 से कट ही जाएगी। ठीक है, तो सिंपली हम पहले क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करने का काम करेंगे। इन दोनों में कौन सी संख्या कट जाएगी? ये जो पहली संख्या है वो कट जाएगी 7 से। कितनी बार? 6 4 1 बार। ओके, ऐसे ही इस नेक्स्ट में ये जो सेकंड नंबर पर थी 6 8 9 5, ये 7 से कटेगी 9 8 5 टाइम्स। ठीक, बाकी तो ये सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। तो फिर आप क्या करेंगे कि 5 1 जा 5, और इधर 7 5 35 का 5 ले लेंगे, और 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके आगे जैसे कि क्वेश्चन ये है 2454 562 इंटू 999 माइनस 521 इंटू 9999 का यूनिट प्लेस क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन में जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो जैसे 4 दूनी 8 और 9 72 का 2 लेंगे आप। ठीक है, माइनस इधर 9 आ जाएगा, 9 1 जा 9, तो 2 माइनस 9 कितना होगा? माइनस का 7। ठीक, अब माइनस में तो कोई डिजिट नहीं हो सकती ना। ठीक है, तो आप इसे क्या करेंगे? 10 में से घटा कर लिखेंगे। आंसर क्या होगा? 3 होगा। ऐसा क्यों किया जाता है? देखो
इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 to 1 में से 29 को आपको घटाना है और इसका यूनिट प्लेस डिसाइड करना है, तो फिलहाल आप क्या कर रहे होंगे, 1 में से 9 को घटाएंगे सिर्फ, क्योंकि आप क्या करते, यूनिट प्लेस को ही उठाते, सिर्फ यूनिट प्लेस को। तो 1 और 9, तो तब आपका आंसर कितना आता, -8। इस नियम के अनुसार तो मैं इसको क्या कहता कि 10 - 8। आप दो बार बता रहे होते, लेकिन ये क्यों कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि पहले यहाँ जब आप ये घटा रहे थे ना, ये 1 में से 9 नहीं घट पाता तो आप इधर से कैरी लेते हो, कितने का, 10 का। ओके, तो ये 10 वही 10 है, ये वाला 10 ये वही कैरी वाला 10 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं इसको कैरी लेता तो 11 -9, तभी भी आप क्या पाते, 2। ओके, तो ये माइनस जब आ जाता है तो आप 10 में से क्यों घटाते हैं, आपको समझ आ गया होगा, ये कैरी वाला 10 होता है। नेक्स्ट, कुछ बैंकिंग के क्वेश्चंस जो आते हैं वो सिंप्लीफिकेशन के, या फिर एसएससी में भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस काफ़ी देने लगा है, और रेलवे वगैरह में भी, ठीक है, काफ़ी एग्जाम्स में मतलब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो उसमें स्टूडेंट इरिटेट हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन करना है, जोड़ना घटाना है, ठीक है, और एक्स वाई जो भी इसमें फॉर्म दे देगा अचर पद, उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो जैसे क्वेश्चन ये है कि 4567 इंटू 547 प्लस 859 इंटू 545 माइनस कुछ आपको निकालना है कि क्या होना चाहिए यहाँ पर, जिससे कि क्या आ जाए, इसको सोल्व करने के बाद 25195067 प्राप्त हो। तो हमें यहाँ क्या रखना चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम गुणा ना करके, ऐड या कोई और ऑपरेशन ना लगा करके, इसे कैलकुलेट ना करके, हम इसे यूनिट प्लेस से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस भी होंगे, तो बाई ऑप्शन से करने का प्रयास करेंगे। अगर बाई ऑप्शन नहीं कर पाते फिर तो हमारे पास एक ही चारा था कि हम क्या करें, इसको कैलकुलेट करें, ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है एग्जाम टाइम में। तो इसके लिए हम क्या किए, इन जो भी हमारे पास क्वेश्चन है, इन सभी की नंबर्स जो दिए हैं, इनकी सबकी यूनिट डिजिट आपने लिख ली, ठीक है। वो कैसे, जैसे इसमें से 7 ले लिया, इसका भी 7 ले लिया, बीच में प्लस है, फिर 9 ले लिया, इंटू है 4 ले लिया, माइनस क्वेश्चन मार्क जो भी आप यहाँ निकालने वाले हैं, ठीक है, और इक्वल टू 7, ठीक। जब आप इसको सॉल्व किए यहाँ पर, तो 7 7 49 और 9 चौक 36, तो 49 का 9 लेंगे, 36 का 6 लेंगे, तो 15 बन जाएगा। 15 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 7, ठीक है। अच्छा, अगर किसी संख्या, कोई संख्या में से जो कि 15 है, आप कोई नंबर घटा रहे हैं, ठीक है, और जिसका यूनिट प्लेस 7 आ रहा है, तो ऐसी कौन सी संख्या आप घटाएंगे, ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या घटाएंगे, वो उसका पता लगाने के लिए आपको सिर्फ उसका यूनिट प्लेस डिसाइड करना है। वो कैसे, अगर जैसे 15 में से आप 8 घटा रहे होते, क्योंकि यूनिट प्लेस तब सबसे पहले घटाते हैं ना, तो तब आपको 7 मिलता। ओके, इसका मतलब जो भी संख्या घटाएंगे उसके यूनिट प्लेस पर 8 होगा। 15 माइनस 8 तो 7 हो सकता है ना। ओके, या चलो मान लीजिएगा आपको इस 1 का नहीं पता होता, सिर्फ 5 और क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 7 होता, तो उसके लिए आपको पता ना कैरी लेते तो 15 ही बनता फिर भी। तो 15 माइनस का 8 जब करेंगे आप यूनिट प्लेस पर उस संख्या, जो भी संख्या होगी, ठीक है, तो 7 आएगा। तो ऐसी ऑप्शन में हमारी कौन सी संख्या है, वो डी ऑप्शन है। ओके, जिसमें यूनिट प्लेस पर 8 है। तो आप ज़्यादा कैलकुलेशन ना करके इसे इतनी आसानी से कर सकते थे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनावाकार कमरे जिसकी भुजाएं 57 × 68 × 73 सेंटीमीटर है, में पेंट करवाने का खर्च कितना आएगा यदि पेंट की लागत 2.9 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो घनावाकार कमरा है ना, ठीक है, इसमें मुझे सभी सतहों पर कराना है, ठीक है। मैं फिलहाल इसको ऐसे मान के चल रहा हूँ कि मुझे सारी ही सतहों पर ही पेंट कराना है। ओके, तो अब इसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सतह सारी लेनी है आपको, ठीक है, तो कमरे का या फिर क्यूबिक का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 × LB + BH + HL होता है। तो वो हम इसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन जब उसको हम अप्लाई करेंगे, इसके पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं कुछ, ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, 2 × LB + BH + HL को, तो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा कठिन होगा कि LB की गुणा करना, ठीक है, क्योंकि डिजिट भी थोड़ी सी ऐसी हैं जिसे कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ही, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, ठीक है, इस तरह से फिर 2 से गुणा करके फाइनली आप ये प्राप्त करेंगे। उसके बाद कॉस्ट निकालने के लिए आप जो भी क्षेत्रफल आया है उसे 2.9 से गुणा करके आंसर बताएंगे। 75405
0.8 रुपीज़, ठीक है, जो कि ऑप्शन में डी है। लेकिन इसको शॉर्टली अगर आपको करना है तो क्या करना है, यूनिट प्लेस के बेसिस पर करेंगे, ठीक है, नहीं कि पूरी पूरी आप इसकी गुणा करने लग जाएं। आप क्या करेंगे देखें, जैसे कि आपने तीनों ये एल बी एच लिख लिए, आपको पता है कि फॉर्मूले में एल बी बी एच अचल होता है, तो पहले तो आप इसके गुणा करेंगे, तो 7 8 56 सिर्फ 6 लिखें, फिर इसकी इससे 8 या 24 4 लिखेंगे, ऐसे ही 7 या 21 का 1, तो इस प्रकार से 6 4 10 और 11 दूनी 22, जो भी संख्या आएगी लेकिन लास्ट में उसके क्या होगा, 2 होगा। ओके, जो भी आपका क्षेत्रफल होगा, ठीक है, उसके लास्ट में क्या होगा, उस संख्या के लास्ट में 2 होगा। तो कोस निकालने के लिए आप इससे किससे गुणा करेंगे, 2.9 से गुणा करेंगे। अब जब 2.9 से उसमें गुणा करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें 0.8 यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 0.8 होगा। और हमारे जो भी ऑप्शंस हैं वो सिर्फ डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें 0.8 लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यूनिट प्लेस का यूज करके अपनी कैलकुलेशन को भी कम कर सकते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और इसी के जैसा लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, रवि 25,600 रुपये की एक बाइक खरीदता है और इसे 10% लाभ पर रोहित को बेच देता है, तथा रोहित इसे 20% लाभ पर मोहित को बेच देता है। तो बताएं मोहित ने इसकी कितनी कीमत चुकाई होगी। ओके, वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको निकालना 10% निकाल करके या 20% निकालना, लेकिन अगर आप यूनिट प्लेस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं क्वेश्चन बहुत सिंपल लिखा हूँ, हो सकता है ज़्यादा कैलकुलेटिव आ जाए। ये 10% की जगह कुछ ऐसी डिजिट आपको दे दे 17% या फिर इससे भी कुछ अच्छी, ठीक है, 37% या 69%, तो ऐसे में फिर कैलकुलेशन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इसके लिए देखो आप क्या करेंगे, पहले मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। आप 25600 है ना, 25,600 रुपये का पहले तो 10% निकालेंगे, क्योंकि उसने किसको बेचा है, उसने रोहित को बेचा है, ठीक है। तो जो भी कीमत आएगी वो रोहित को जो मिली होगी वो कीमत होगी। लेकिन रोहित अभी से 20% पर आगे भी बेच देगा मोहित को, तो ये वाली कीमत कौन चुकाएगा, मोहित चुकाएगा। ओके, तो आप क्या कर रहे होंगे, 25000 इंटू 110/100 गुणा 120/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, मतलब 0 तो आप इसके काट ही देंगे, लेकिन आपके पास जो भी ऑप्शन है उसमें एक में ही 0 है। ओके, तो हाँ हो सकता है कि लास्ट में 0 भी हो, बट उसके पहले देखो आप क्या करेंगे, जो भी ये जहाँ से भी आपको डिजिट मिलना नॉन जीरो, ठीक है, डिजिट मिलना स्टार्ट हो जाता है, आप उनकी गुणा कर लेंगे। जैसे 6 1 जा 6, ठीक है। अच्छा, फिर जब 2 से करेंगे उसकी तो 12 आ जाएगा, मतलब उसमें भी क्या होगा, 2 होगा, अंत में 2 होगा, ठीक है। अंत में 2 दो ऑप्शन में है, अब यहाँ फंस गए आप, लेकिन अंत में 2 है तो सही, बट एक रूल आपको 11 के जो 11 के डिविजिबिलिटी का रूल है वो भी आपको याद होगा। वो क्या होता है कि 11 के लिए कि एक अंक छोड़ करके, एक अंक है ना, जो कि ऑड नंबर पर, ऑड प्लेस पर जो अंक है और इवन प्लेस पर जो अंक है उनका सम करके परस्पर घटाएं, और वो 0 या 11 का कोई मल्टीपल आता है तो ऐसी संख्या 11 से डिवाइड होती है। तो ये संख्या जो कि आपने 11% निकाला है, तो संख्या 11 से डिवाइड भी होनी चाहिए और यूनिट प्लेस पर 2 भी होना चाहिए। तो 2 बात हो गई। हो सकता था कि इसमें 2 संख्या ऐसी दे देता जो 11 से डिवाइड थी, फिर आप यूनिट प्लेस से आसान कर लेते उसको, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या पाएंगे कि ये संख्या ही 11 से डिवाइड भी है, ठीक है, क्योंकि 7 3 10 और 2 12 और 9 3 12, तो 12 - 12 0, इसका मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड भी है और यूनिट प्लेस का भी आपने यूज किया, तो आपने अपना कैलकुलेशन का वक्त भी बचा लिया। लेकिन हाँ, ये अभी तो आपको आसान लग रहा होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ एग्जाम टाइम में इन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, ये तो आपको प्रैक्टिस के दौरान ही इन चीज़ों पर भी वर्क करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। आगे इसमें सेकेंड टाइप है जो कि पावर केस है। पावर केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, थोड़ा सा लेंदी लगेगा अपेक्षाकृत जो पहले आपने टाइप पढ़ा उससे। इसको मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। यूनिट प्लेस पर अगर 0 1 5 6 हो तो उसको मैंने अलग कैटेगरी दे दी है, अगर 4 और 9 हो किसी संख्या के तो मैंने उसको अलग कैटेगरी में डाला है, और बाकी जो बचे नंबर हैं 2 3 7 8, ठीक है, उनको अलग कैटेगरी में डाला है। ओके, तो देखते हैं इनको एक एक करके।